children, welcome back to my channel Knowledge at Your Doorstep. Today I am going to explain a chapter which is for class 3rd and I am going to explain it in Hindi. It is taken from book Marigold Unit 8. My silly sister यानी कि मेरी silly sister. silly का मतलब होता है बेवकूफ़ी पूर्ण, जो बच्चे काम कर देते हैं कभी कभी. silly मतलब होता है मूर्खतापूर्ण. तो मेरी मूर्ख सिस्टर, ऐसा इस चैप्टर का नाम है. एक्चुअली बच्चों, इस चैप्टर में बताया गया है एक छोटी बच्ची के बारे में. जैसे कि जो बच्चे जब छोटे होते हैं तो कुछ सिली वर्क कर देते हैं. जैसे किसी चीज़ को फाड़ देना, किसी भी चीज़ को उठा के ऊपर से नीचे फेंक देना, किसी भी चीज़ को मुंह में ले लेना, कुछ चीज़ जो खाने वाली ना भी हो उसको भी मुंह में ले लेना. तो छोटे बच्चे ऐसे सारे काम करते हैं. तो ये जो चैप्टर है माय सिली सिस्टर, इसमें भी एक जो बच्चा है वो अपनी छोटी बहन के बारे में बताता है कि मेरी जो छोटी सी बहन है वो सब सिली वर्क करती है, मतलब थोड़े थोड़े मूर्खतापूर्ण काम कर देती है, और उसी के बारे में ही बताया है. तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर को. माय सिली सिस्टर. मदर, योर बेबी इज सिली, सी इज़ सो वेरी चाइल्डिश. तो एक बच्चा है जो अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी, जो तुम्हारी बेबी है, या जो तुम्हारी जो छोटी बेबी है बहुत ही सिली है, यानी कि बहुत ही मूर्ख है. शी इज़ सो वेरी चाइल्डिश. वो बहुत ही ज़्यादा बचकाने काम करती है. सी डज नॉट know the difference between the lights in the streets and the bright stars. She does not know the difference, यानी कि वो नहीं जानती है. difference मतलब होता है अंतर. between यानी कि बीच में वो नहीं जानती है. अंतर बीच में किनके? लाइट्स में. और मतलब इन द स्ट्रीट, जो लाइट चलती है स्ट्रीट में. जैसे आपने देखा होगा जब अंधेरा हो जाता है रात में तो स्ट्रीट लाइट जल जाती हैं, पोल लाइट्स होती हैं वो जल जाती हैं. तो ये जो बच्चा है वो कह रहा है जो आपकी जो बच्ची है मम्मी, वो बहुत सिली है, वो बहुत ही बचकानी हरकतें करती है. उसको नहीं पता है अंतर किसमें, लाइट्स जो स्ट्रीट में जलती हैं उनमें, और जो चमकते हुए तारे होते हैं उनमें उसको अंतर नहीं पता. When we play with pebbles, she think they are real food. और जब भी हम पत्थर से खेलते हैं, pebbles मतलब होता है पत्थर, तो वो कहता है कि जब भी हम पत्थर से खेलते हैं तो वो क्या सोचती है, ऐसा सोचती है कि सही का खाना है, रियल फूड है. She even tries to put them into her mouth. और वो क्या करती है, कभी कभी तो ये भी कोशिश करती है कि उसको अपने मुंह में ले ले, मतलब उसको मुंह में रखकर खाने की कोशिश भी वो करती है. When I open a book before her and ask her to learn ABC, she tears the page with her hands and roars with joy at nothing. फिर वो बच्चा आगे कहता है कि जब भी मैं किताब खोलता हूँ उसके आगे ताकि मैं उसको पढ़ा सकूँ, सिखा सकूँ ABC, तो क्या करती है, वो पढ़ती नहीं है. कहने का मतलब है कि वो पढ़ती नहीं है और वो टीयर्स मतलब फाड़ देती है पेजेस को, पन्नों को अपने हाथों से, और खुशी से खूब खुश हो जाती है, खुशी से चिल्लाने लगती है. और बिना किसी बात में, एट नथिंग मतलब बिना किसी बात में, यानी कि वो पढ़ती तो नहीं है, उल्टा बुक के पन्ने फाड़ देती है और खुशी के साथ चिल्लाती है, और उसके पीछे कोई कारण भी नहीं होता है. ठीक है. दिस इज़ योर बेबीज वे ऑफ डूइंग हर लेसन. ये तरीका है आपकी बेबी का लेसन्स को सीखने का या लेसन्स को करने का. यानी कि वो पढ़ती नहीं है, बस मस्ती करती है और फाड़ देती है, और इस तरीके से ही वो पढ़ती है, ऐसा ये बच्चा कह रहा है. When I shake my head at her in anger and scold her or call her naughty, she laughs and thinks it great fun. और जब मैं अपना सर को हिलाता हूँ या उसको डांटता हूँ गुस्से में, तो या फिर उसको कहता हूँ कि तुम बहुत शैतान हो गई हो, नॉटी हो गई हो, she laughs at and thinks it ग्रेट फन मतलब वो हंसती है और ये सोचती है कि ये तो बहुत मज़े वाली बात है. उसको लगता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि उस बच्चे का डांटना उस छोटी बेबी को लगता है कि मानो कुछ मस्ती भरी बात उसका भाई उसके साथ कर रहा है. Everybody knows that father is away, but sometimes I call out father playfully. सब जानते हैं कि हमारे पापा बाहर हैं, यानी कि सब जानते हैं, एवरीबडी नोज मतलब सब जानते हैं दैट फादर इज अवे, कि पापा बाहर हैं. बट समटाइम्स आई कॉल आउट फादर प्लेफुली. लेकिन कभी कभी प्लेफुली मतलब ऐसे ही खेल खेल में मैं पापा को बुला लेता हूँ. शी लुक्स क्विकली अबाउट हर इन एक्साइटमेंट एंड थिंक्स दैट फादर इज नियर. जब भी वो खेल खेल में अपने पापा को बुलाता है, लेकिन जो वो बेबी है वो बहुत ही एक्साइटमेंट यानी कि बहुत ही उत्सुकता ढंग से इधर उधर देखने लगती है और सोचती है कि पापा नियर है, यानी कि पास में ही है. समटाइम्स आई होल्ड अ क्लास विद द डंकीज दैट अवर वॉशरमैन ब्रिंग्स टू कैरी अवे द डर्टी क्लोथ्स. कभी कभी मैं क्लासेस लेता हूँ डंकीज़ की, यानी कि मैं कभी कभी उन गधों की क्लास लेता हूँ जो
मतलब खेल खेल में, कहने का गधों की क्लास से यहाँ मतलब बच्चों खेल खेल में, वो बच्चा खेलता है तो खेल खेल में वो डोंकीज की क्लास लेने लगता है। तो यही कहा गया है कि कभी वो ये लिखा गया है यहाँ पर कि कभी कभी मैं डोंकीज की क्लास लेता हूँ। जो कौन कौन डोंकीज हैं, वो जो उनका वॉशरमैन यानी कि जो उनका धोबी लेके आता है डर्टी क्लोथ्स को ले जाने के लिए। टू कैरी अवे द डर्टी क्लोथ्स मतलब डर्टी यानी कि गंदे कपड़ों को ले जाने के लिए। आई वॉर्न हर दैट आई एम द स्कूल मास्टर एंड दैट शी बेटर नॉट मेक एनी नॉइज। और मैं उसको वार्न करता हूँ, मैं उसको चेतावनी देता हूँ कि मैं एक स्कूल का मास्टर हूँ। और ये भी कहता हूँ कि उसको ये अच्छा रहेगा उसके लिए कि वो ज़्यादा नॉइज़ मतलब शोर ना करे। ओनली देन शी कीप्स क्वाइट, बस इसी बात पे वो चुप होती है। यानी कि जब वो भैया उसको डांटता है और कहता है मैं स्कूल मास्टर हूँ और बिल्कुल आवाज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शोर नहीं होना चाहिए, तो बस यही तरीका है जिससे वो चुप रहती है। कहने का मतलब ये है, आई इंसिस्ट दैट शी शुड कॉल मी दादा। और मैं ये चाहता हूँ, मैं इस बात में जोर देता हूँ, इंसिस्ट मतलब होता है जोड़ देना किसी बात में, मैं इस बात में ये इंसिस्ट करता हूँ, जोर दे के कहता हूँ कि उसको मेरे को दादा इस नाम से बुलाना चाहिए। योर बेबी वॉन्ट्स टू कैच द मून, तुम्हारी जो बेबी है ये चंद्रमा यानी कि चांद मून को पकड़ना चाहती है। शी इज़ रियली फ़नी, वो वास्तव में बहुत ही मजाकिया है, फ़नी है। मदर योर बेबी इज़ सिली, मम्मी आपकी बेबी है वो बहुत ही मूर्ख है। सी इज़ सो चाइल्डिश, ये बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें करती है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी छोटे बच्चों के ऊपर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन तो हो गया पूरा, अब देख लेते हैं इसकी न्यू वर्ड्स। चाइल्डिश मतलब होता है बचकाना, पेबल्स मतलब होता है पत्थर, डोंकी मतलब गधा, डर्टी मतलब गंदा, एंगर मतलब गुस्सा, एक्साइटमेंट मतलब होता है उत्साह, प्लेफुल मतलब होता है खेल खेल में चंचलता होता है, ऐसे बच्चे लोग चंचल होते हैं खेल खेल में, उस टाइप का मतलब है। नॉटी मतलब होता है शैतान, और वॉशरमैन होता है धोबी। तो ये था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें और शेयर करें। थैंक यू।